राधे राधे सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय माता दी। क्यों किया जाता है कन्या पूजन? आप लोगों के भी मन में सवाल उठता होगा कि नवरात्रि के दिन कन्या पूजन क्यों किया जाता है, क्यों छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। आइए जानते हैं। नवरात्रि के अंत में की जाने वाली कन्या पूजा माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि छोटी कन्याओं में देवी शक्ति का वास होता है, इसीलिए उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर भोजन कराया जाता है और वस्त्र या उपहार भेंट किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं की पूजा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी को ही फलदायी माना जाता है। कन्या पूजन का महत्व क्या है? प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया दिया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करने से पापों का नाश होता है और माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। देवी भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजने से मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गहरी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान दिए गए कन्या पूजन से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर साधक को धन, संतान, सुख और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। साथ ही यह पूजा वास्तु दोष और पारिवारिक कलह को दूर करता है। आइए जानते हैं कन्या पूजा की विधि क्या है। नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं को आमंत्रित कर पूजन करें। जरूरी नहीं है कि कन्याएं 9 ही हों, आप 3, 5, 7, 11 कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पूजन करें। इन्हें 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले कन्याओं को आदरपूर्वक आसन पर बैठाएं और उनके चरण धोकर शुद्ध करें। इसके बाद चंदन, कुमकुम, पुष्प और अक्षत से तिलक करें। कन्याओं को माता की चुनरी ओढ़ाएं। उन्हें विशेष भोजन परोसें जिसमें हलवा, पूड़ी, चना और अन्य सात्विक व्यंजन शामिल होने चाहिए। पूजन के उपरांत कन्याओं को वस्त्र, उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। कन्या पूजन करते समय कन्या के साथ 1 या 2 या जितने भी लांगुर मिलते हैं उन्हें भी कन्या के साथ बैठाना चाहिए। लांगुर क्या होते हैं? कन्या अगर देवी का रूप होती हैं तो लांगुर हनुमान जी का रूप होते हैं। नवरात्रि अष्टमी में या नवमी में कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के दौरान कुछ छोटे लड़के बालक भी बुलाए जाते हैं जिन्हें लांगुर, लांगुरिया या लांगुर भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कन्या पूजन में लांगुर क्यों बुलाए जाते हैं? इसके पीछे बहुत ही खास वजह है। चलिए जानते हैं इसका कारण। नवरात्र पावन अवधि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी जाती है। इस अवधि में साधक माता के निमित्त व्रत भी करते हैं। नवरात्र के आखिर में कन्या पूजन भी जरूरी रूप से किया जाता है और इस दौरान लांगुर भी बुलाए जाते हैं जिसके बिना कन्या पूजन अधूरा होता है। किसका स्वरूप होते हैं लांगुर? लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार नवरात्र की अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। इस दिन 8, 9 या इससे अधिक कन्याओं को घर पर बुलाकर उनका भोजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। इस दौरान इन कन्याओं के साथ एक बालक भी बैठाया जाता है जिसे लांगुर कहते हैं। जहाँ छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप है वहीं लांगुर को भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है। क्यों जरूरी है लांगुरिया? भैरव बाबा माँ दुर्गा के पहरेदार माने गए हैं। वही कारण है कि नवरात्र के कन्या पूजन के दौरान कन्याओं के साथ लांगुर भी बैठाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि मान्यता है कि भैरव बाबा हमेशा माँ दुर्गा की पहरेदारी के लिए उनके साथ रहते हैं। ऐसे में कन्याओं की तरह ही लांगुरिया भी पूजन करना चाहिए और उन्हें भी श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके व्रत का फल पूर्ण मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग 2 लांगुर भी बुलाते हैं जिसमें से एक भैरव बाबा का रूप और दूसरा गणेश जी का रूप होता है। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा अर्चना या शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है। ऐसे में कहीं कहीं कन्या पूजन के दौरान 2 लांगुरिया बैठाने का विधान है। नवरात्रि में कन्या पूजन कराना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्या नहीं मिलती नवरात्रि में जिनसे वो कन्या पूजन कर सके। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में अगर कन्या ना मिले तो कन्या पूजन कैसे करें। अगर नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्या ना मिले तो आप उनके घर पर ही प्रसाद और दक्षिणा पहुंचा सकते हैं या आप मंदिर के पास ज़रूरतमंद बच्चों को भोजन करा सकते हैं। एक वैकल्पिक उपाय के रूप में एक थाली में हलवा, पूरी और प्रसाद रखकर देवी को भोग लगाएं। फिर वह प्रसाद गाय को खिला दें और दक्षिणा किसी गौशाले में दान कर दें। और भी उपाय है कि घर की महिलाओं का पूजन करें। अगर छोटी कन्याएं नहीं मिलती तो आप घर की महिलाओं जैसे माँ, पत्नी या बेटी का पूजन करके अपने कन्या पूजन संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि देवी का वास हर नारी में होता है। आप मंदिर के पास जाकर ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को भोजन करा सकते हैं, उन्हें भेंट दे सकते हैं। अगर आपको कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो माता रानी को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद के पैकेट बनाकर किसी मंदिर के सामने या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को बांट सकते हैं। कन्याओं को दी जाने वाली दक्षिणा को आप गौशाला में जाकर दान कर सकते हैं। इससे भी आपको समान फल की प्राप्ति होगी। ऐसी स्थिति में आप अपने घर की महिलाओं का पूजन भी कर सकते हैं। आप अपने काम करने वाले लोगों के बच्चों या किसी और ज़रूरतमंद परिवार के बच्चों को भोजन कराकर अपनी संकल्पना पूरी कर सकते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के लिए आपको आने वाली अष्टमी और नवमी तिथि का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब मुख्य रूप से इन 2 दिनों में ही कन्या पूजन किया जाता है।
कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए? बहुत लोग परेशान होते हैं। आइए जानते हैं कि कितनी कन्याओं का कितना अर्थ होता है। कन्या पूजन में कम से कम 2 और 2 से अधिक 9 कन्याओं को बिठाना शुभ माना जाता है, लेकिन 9 कन्याओं को बिठाना सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि वे देवी दुर्गा के स्वरूपों को प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर 9 कन्याएं ना मिले तो आप कम से कम 2, 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। कन्याओं की संख्या का महत्व: 2 कन्याएं ऐश्वर्य प्राप्त होता है, 3 कन्याएं पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, 5 कन्याएं ज्ञान, बुद्धि और विकास विद्या की प्राप्ति होती है, 7 कन्याएं परम पद की प्राप्ति होती है, 9 कन्याएं सभी ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त होते हैं और यदि देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। एक बालक को जरूर बैठाएं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी बैठाया जाता है, जिसे बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। उम्र का ध्यान रखें। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। वैसे तो हर एक नारी में, हर एक स्त्री में देवी का वास होता है, लेकिन छोटी कन्याओं का पूजन नवरात्रि में कन्या पूजन कहलाता है। सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। कन्याएं देवी स्वरूप होती हैं। कन्या पूजन कौन कर सकता है? कन्या पूजन नवरात्रि उत्सव के दौरान किए जाने वाला एक हिंदू अनुष्ठान है, जिसमें 2 या 10 वर्ष की उम्र की कन्याओं की पूजा होती है। ये कन्याएं 9 दुर्गा के रूप की प्रतिनिधित्व मानी जाती हैं। कन्या पूजन: जो भक्त नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करना चाहते हैं वे कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि पर महिलाएं देवी की गोद भरकर गोद भराई की परंपरा भी करती हैं। पूजा से पहले दिन कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रित किया जाता है। उन्हें मान सम्मान के साथ भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। कन्या पूजन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए और राहु काल व भद्रा का विचार करना चाहिए। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा की प्राप्ति होती है, घर में परिवार सुख शांति समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कन्याओं में माता का वास होता है। कन्या पूजन के लिए कौन से श्लोक होते हैं? कन्या पूजन के लिए कई श्लोक और मंत्र बोले जाते हैं, जिसमें प्रमुख है: या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जो माता दुर्गा की कन्या रूप में वंदना करता है। कन्या पूजन के दौरान कन्या को कौन से उपहार नहीं देने चाहिए? कन्या पूजन में कन्याओं को काले रंग की कोई भी वस्तु भेंट ना करें। साथ ही चमड़े, स्टील या लोहे से बनी चीज़ें भी न दें। इसमें शनि राहु केतु लगता है। कन्याओं का यदि पेट भरा हो तो जबरदस्ती उन्हें भोजन न कराएं। उन्हें देवी स्वरूप मानकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कन्या पूजन में क्या उपहार देना चाहिए? आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, लाल रंग की चुनरी आदि दे सकते हैं। कंजक के दौरान आप कन्याओं को पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान जैसे पेंसिल, कॉपी आदि दे सकते हैं। इसके साथ कन्याओं को धार्मिक पुस्तकें और धन आदि भी दिया जा सकता है। कन्या पूजन के बाद क्या किया जाता है? पूरे 9 दिनों की पूजा के बाद जब कन्या पूजन के साथ पर्व समाप्ति हो पड़ता है, तब इस कलश को भी चौकी से हटा दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कलश के ऊपर रखी नारियल चुनरी को हटाकर अलग कर लें। इसके बाद दशमी के दिन किसी स्वच्छ जल में इसे प्रवाहित कर दें। हालांकि हमेशा ध्यान रखें कलश का विसर्जन कन्या पूजन के बाद ही करना चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए? कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, पूरी और छोले या चने की सब्जी खिलाएं। एक परंपरा है। साथ ही खीर, केले, सेब जैसे फल और बतासे भी प्रसाद के रूप में दिए जाने चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए, जिसमें प्याज, लहसुन और ज़्यादा तीखे मसालों का इस्तेमाल ना करें। हलवा, पूड़ी ये कन्या भोजन के मुख्य हिस्से होते हैं, जिन्हें घर पर शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाया जाता है। सात्विक तरीके से बनी चने या जले छोले की सब्जी भी थाली में परोसी जाती है। माता रानी को खीर बहुत प्रिय है, इसलिए प्रसाद में केसर युक्त खीर शामिल किया जाता है। केले, सेब या नारियल जैसे फलों को भी कन्याओं को दिया जाता है। सूजी या आटे का हलवा, बतासे और लड्डू भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कन्या पूजन में कभी भी भोजन सात्विक होना चाहिए, इसलिए इसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे माता रुष्ट हो जाती हैं। भोजन में ज़्यादा तेल, मसाले और तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कन्या भोजन के लिए जो भी पकवान बनाए उन्हें बिल्कुल सात्विक और शुद्ध बनाए। परिवार के सदस्यों को भी कन्या का जूठा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनका चरण धुलाई और तिलक भी किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।